हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है खुद को कमज़ोर मत समझो, एक दिन यह दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी, बस मेहनत करते रहो। देखिए, जय माता दी का नाम लेते हुए आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए इसमें क्या है, आपको एक एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद ही ये क्वेश्चन पॉसिबल है, कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब क्या बोला है, एक 10 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, और क्या बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी, इस बिल्डिंग से सामने एक आपके पास पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से बोला है एलिवेशन एंगल ऑफ 10 मीटर, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले बोला है फ्रॉम ए पॉइंट पी से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर्स टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये एंगल जो बनता है ये एलिवेशन एंगल बनता है। P, ये आपका Q और ये आपका R पॉइंट। और क्या बोला है कि फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द P इज द 45 डिग्री। और इसने बोला है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है। क्या है, एक फ्लैग है, और वो फ्लैग के टॉप जो है, फ्लैग स्टॉप का जो टॉप है, यहां से बोला है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज फ्रॉम द पी पॉइंट इज 45। इस पी पॉइंट से इस फ्लैग स्टॉप के जो टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, आपको इस फ्लैग स्टॉप की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग्स फ्रॉम द पी पॉइंट, और पी पॉइंट से इस बिल्डिंग की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, और जो आपका फ्लैग स्टॉप है, ये फ्लैग स्टॉप यहाँ से यहाँ तक, इसको पी क्यू आर, और ये आपका हो गया एस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इसको मैं एच लेट कर लेता हूँ, ये एच हो गया। और ये जो ऊपर से नीचे तक होगा, इस हाइट्स को क्या बोलेंगे, जो ऊपर से नीचे तक की हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये होगी आपके पास h + 10 मीटर। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जब फिगर बन जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे PQR। ये ट्रायंगल ही क्यों लिया, क्योंकि आपको इसमें ये साइड गिवन है, तो इस गिवन साइड की हेल्प से आप ये PQ फाइंड कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, पहले इसमें हम लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, ये h मीटर हो गया, और ये PQ जो है आपका, ये x मीटर लेट कर लिया है हमने, और ये टोटल जो है आपका QS जो है ये होगा आपका h प्लस में 10 मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल्स PQR, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल लिया हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये ट्रायंगल लेंगे। जो फाइंड करना है ये PQ फाइंड करना है, PQ अपॉन में RQ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये क्या होगा आपका cot थीटा हो जाएगा, और थीटा आपका 30 डिग्री का है। PQ आपका x है, और PR जो आपके पास 10 है, और cot 30, देखिए cot 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको tan 30 को लर्न करना पड़ेगा, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। 1/√3 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसका, आप क्या करोगे, इनवर्स कर दीजिए, उल्टा कीजिए, तो ये आ गया
1/√3 का हो जाएगा आपका √3। ये डिवाइड में 10 है, इक्वल से उधर गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया। आप इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप इसमें √3 की वैल्यू को रख दोगे 1.732। एक जीरो होते डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आपको डिस्टेंस निकल जाएगी P से बिल्डिंग के बिटवीन के डिस्टेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया आपका यहाँ तक। अब मेरे को निकालनी है हाइट ऑफ फ्लैक्स टफ। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? जो फ्लैक्स टफ है ये आपके किस में है? इस ट्रायंगल के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल्स PQS। तो इसमें क्या बोलेंगे? SQ अपॉन में PQ। क्या है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर बेस क्या? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपका? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। थीटा आपका ये एंगल आएगा। जब ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, राइट ट्रायंगल, तो इसका एंगल ये है 45, तो ये 45 आएगा। और SQ है हमारे पास, SQ यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके पास क्या है? h + tan। और PQ क्या हमारे पास? जो x है। और tan 45 जो होता है वो आपका 1 होता है। tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों ही 1 होते हैं। डिवाइड में इक्वल से उधर गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा h + tan। अब x का वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं। x का वैल्यू कितना है आपका? 1732 प्लस का tan इक्वल से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। हाइट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में 10 गया तो 732 मीटर। ये आपको फ्लैक्स टफ की हाइट आपको फाइंड हो जाएगी, क्योंकि आपको ये दो चीज पूछी है इसने, P से बिल्डिंग के बिटवीन डिस्टेंस और फ्लैक्स टफ की हाइट। देखिए ये जो 10th क्लास का 9th चैप्टर है, इसमें ये एग्जांपल है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ground is found to be 40 meter longer when sun altitude is a 30 degree. Then what is the when it is 60? Find the height of tower. अब देखिए आपको ना एक टावर दिखा रखा है। क्या है? एक टावर है। अब ये जो टावर है ये आपको गिवन तो नहीं है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर है। इसको मैं h लेट कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ये जो टावर है, अब यहाँ पर पहले सन यहाँ पर था और जो सन है, और सन की जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर जैसे लाइट पड़ेगी तो इसकी शैडो आएगी। तो ये शैडो जो थी ये पहले यहाँ पर थी, जो कि कितनी थी? पहले जो है ये जो इसमें बोला है शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग लेवल द ग्राउंड इज फाउंड व्हेन द 40 मीटर लॉन्गर। व्हेन ये 40 मीटर मतलब 40 मीटर ज्यादा हो जाती है जब यह 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से पहले सन यहाँ पर था तो ये एंगल जो था ये आपका 60 डिग्री था। बट जैसे ये सन है, सन थोड़ा नीचे आएगा तो इससे क्या मिलेगा? जो शैडो की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? 40 मीटर आगे बढ़ जाती है। ये यहाँ से होकर ये शैडो पहले यहाँ तक थी, फिर ये शैडो यहाँ तक आ जाती है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपका A, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब यहाँ से देखिए ये तो मैंने टावर की हाइट h लेट कर ली, और जो इस शैडो है इस शैडो की लेंथ कितनी कर ली? x मीटर। अब दोनों को मिला दे तो ये टोटल कितना होगा? 40 प्लस में x मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये आपको पता है एवरी बिल्डिंग स्टूड ऑन द 90 डिग्री। अब इसके अंदर देखिए दो आपको राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक BCD है राइट ट्रायंगल क्योंकि इसमें 60 डिग्री एंगल है, और ये 90 एक राइट ट्रायंगल है, और एक है ACD। इन दो राइट ट्रायंगल की हेल्प से आप क्या फाइंड करोगे? एक तो ये शैडो x फाइंड करना है और हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये इसका फिगर बनेगा, और फिगर जिस बच्चे का बन गया वह इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकता है। अब मैं सबसे पहले क्या करेंगे? लेट
हाइट ऑफ टावर, जो कि मैंने h मीटर लेट कर लिया, और जो फर्स्ट शैडो है BC x मीटर। अच्छा, और जो हमारे पास जो AC है, AC क्या आएगा 40 प्लस x आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं BCD, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में देखिए ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या लिखोगे DC अपॉन में BC। तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा, tan और थीटा आपका है 60 डिग्री। BC आपके पास है H और DC H है और BC X है। tan 60 की वैल्यू देखिए, tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 आपके पास √3। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को ऐसे यूज करते रहोगे तो ये वैल्यूज आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। अब ये डिवाइड में है, इक्वल से उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां से आपको h की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हम ACD जो बड़ा ट्रायंगल है वो लेंगे। इन ट्रायंगल्स ACD, इसके अंदर भी क्या है DC अपॉन में AC, क्योंकि दोनों ही आपके पास फाइंड नहीं है, अननोन वैल्यूज है, तो आप वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपका क्या आएगा tan थीटा आपका आएगा 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा जो एंगल है वो 30 है। DC क्या है आपके पास, जो DC है आपके पास वही H है, और AC हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो 40 प्लस में x है। अब देखिए tan 30 आ गया, tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी है 1/√3। अब ये डिवाइड में है, इक्वल से उधर जाएगा, डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। h = 40 प्लस x अपॉन में √3, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखिए ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है, तो जो h की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी कंपेयरिंग पर x√3 अपॉन 1 40 प्लस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे इसका इससे। जब इसका इससे कर रहे हैं तो हाफ 3 और हाफ 3 मतलब आधा 3 और आधा 3 ही हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3। कारण क्या है, क्योंकि √3 अब 1 1 2 हो गया और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और वैल्यू आ जाती है आपकी 3। कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है, √2 की मल्टीप्लाई √2 2 आएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 आएगा। अब देखिए यहाँ से 3x, ये 40 प्लस में x आ जाएगा, प्लस का x इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का x, ये कितना हो गया 2x, मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डिवाइड में जाएगा, 2 2 जब 4, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 20 मीटर, जो कि आपके पास ये BC साइड मतलब कि जो फर्स्ट साइड बन रही है इस मीनार की, इस टावर की, तो BC आ गया। अब हमको चाहिए बिल्डिंग की हाइट। अभी जो x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास h इक्वल टू x√3, h इक्वल टू x कितना आपके पास 20√3, जो कि आपको टावर की हाइट फाइंड हो जाएगी। टावर की हाइट भी निकाल दिया हमने और जो फर्स्ट शैडो बनी है वो भी निकाल दी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका 9 चैप्टर्स का एग्जाम्पल है 10th क्लास का, और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये
SBSC में और CBSC में कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम हजारों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो दे रखा है इससे आपको एक फिगर बनाना है, और फिगर अगर सही बन गया तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर हाइट बिल्डिंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब क्या बोला है इसने कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और एक आपकी उसके नीचे एक छोटी बिल्डिंग है, वो दोनों ही बिल्डिंग्स क्या है, इन फ्रंट है, तभी तो डिप्रेशन एंगल बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गई, और इसके इन फ्रंट है एक 8 मीटर की बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये आपकी ये है। अब यहाँ से देखिए आप क्वेश्चंस को, जहां पे आपको फ्रॉम दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स आर 30 डिग्री। अब पहले 30 डिग्री है, ये किसके लिए 30 डिग्री है, जब बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, किसका टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग्स। अब देखिए ये जो बिल्डिंग इसके ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो इसमें देखिए ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया। अब उसने बोला है कि इसके टॉप से इसके टॉप का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है। अब डिप्रेशन एंगल क्या होता है, अगर आप किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े हुए हो और आपको एक छोटी नीचे बिल्डिंग है, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हो आप, तो वहां पर एंगल जो बनता है वो डिप्रेशन बोलते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर जो पहले एंगल जो बनेगा वो ऊपर से बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, पहले आपका ये 30 डिग्री का कितना बनेगा, यहाँ से ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बन जाएगा। कितना एंगल है ये 30 डिग्री। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का, यहाँ से देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स आर 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री है। क्यों बना, ये बना है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, किसका टॉप, 8 मीटर बिल्डिंग का टॉप, ये 8 मीटर बिल्डिंग है, इसका ये टॉप है, यहाँ से यहाँ तक एंगल। दूसरा है द बॉटम ऑफ 8 मीटर, अब इसके ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, यहाँ से जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है ये आपका बनेगा कितना, 45 डिग्री का। कितना बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पे 30 दिखाना बनेगा, तो ये कैसे दिखाएंगे, ये जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तभी तो आपको राइट ट्रायंगल दिखाई देगा। तो राइट ट्रायंगल्स बनाने के लिए आप डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा पहला ये 30 डिग्री का, और ये यहाँ से है, ये यहाँ से है आपका डिप्रेशन एंगल, तो यहाँ 45 है, तो यहाँ भी कितना होगा आपका 45 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इस लाइन की पैरेलल हो जाती है और ये इसके क्या हो जाता, अल्टरनेटिव एंगल्स बन जाते हैं। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। अब ए बी सी डी और ई, ये हमने इसके पॉइंट रखे। अब ये कह रहा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स की आपको हाइट निकालनी है। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने एच लेट कर लिया है। जब ये इसके इन फ्रंट है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आप सोचिए कि ये पूरा h है, ये 8 है, तो ये कितना रह जाएगा, जब पूरा h है ये 8 है तो ये आपका हो जाएगा h माइनस में 8। तो यहाँ से आपको ये आपकी मिल जाएगी h माइनस में 8। जब ये आपका राइट ट्रायंगल है तो ये भी तो राइट ट्रायंगल होगा। अब हम आपको ये x लेट कर लिया। अब देखिए लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जो कि आपकी h मीटर मैंने लेट कर लिया है। अब यहां से देखिए, और जो डिस्टेंस है ए बी जो है ये मैंने x मीटर लेट कर लिया है।
अब यहाँ से जब ये ए ई 8 है तो बी सी बी जो भी आपको दे रखा है ये क्वेश्चंस में आप लिखिए जो आपने फिगर में दिखाया है। ए ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी सी, दोनों इक्वल हैं 8 मीटर। अब देखिए जो डी सी कैसे निकलेगा, डी सी कैसे निकलेगा, जब पूरा एच है नीचे का 8 है तो ऊपर का कितना हो गया, एच माइनस में 8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ए बी डी और ई सी डी, दोनों ही राइट ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल्स के अंदर हमको क्या है, ए बी अपॉन में क्या हो गया बी डी, या आप बी डी अपॉन में ए बी कर सकते हो, दोनों ही हमारे पास है नहीं, क्या करोगे बी डी कर दीजिए आप, बी डी अपॉन में ए बी, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा, और बी डी आपके पास h है और ए बी x है, तो tan 45 आपका 1 हो गया, डिवाइड में है इक्वल से उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। h इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू एक्स है, तो आप फिर आप लीजिए ई सी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई सी डी, इसमें क्या है आपके पास, जो जब ये x है तो ये भी तो x ही होगा, तो आपका डी सी अपॉन में ई सी, यहाँ भी देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपका tan थीटा, थीटा आपका आएगा 30 डिग्री का, और डी सी आपके पास है h माइनस 8 और ई सी आपके पास है x, और tan 30 का जो वैल्यू होता है कितना है 1/2, सॉरी tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, लास्ट में जाइए 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल से इधर जाएगा, ये इक्वल से इधर आएगा, तो यहाँ से आप देखिए h माइनस 8 ये ब्रैकेट में आ गया आपके पास, ये √3 और ये x इक्वल से इधर आ जाएगा, यहाँ से आपको ये x का वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब x इक्वल टू है, ये भी x इक्वल टू है, तो देखिए यहाँ x की जगह क्या h है, तो x की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास h आ गया, क्योंकि x इक्वल टू h है, h इक्वल टू x है, तो x की जगह आपका h आ गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए √3h और इसकी इससे 8√3 इक्वल टू h, ये जो प्लस का है इक्वल से इधर आएगा माइनस का, और माइनस का क्योंकि क्या करेंगे जो h वैल्यू है इक्वल से इधर करेंगे और वैसे वैल्यू को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू √3 माइनस 1 और 8√3, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपके डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई किस में आएगा, ये डिवाइड में, तो यहाँ से मिला आपको h इक्वल टू 8√3 अपॉन में √3 माइनस 1। जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिलता है इसमें आपके पास रूट में है, तो जब इसको रूट में अगर हटाना होता है तो इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होगा, ये जो √3 माइनस 1 है तो ये ऊपर जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ऐसे न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का है प्लस में। अब इसकी जो ऊपर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से h इक्वल टू जब इसके करेंगे तो 8√3 ब्रैकेट √3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए आपको एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी
और a माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी है ये किसकी आइडेंटिटी है? ये इक्वल होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और मतलब दोनों आइडेंटिटी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी दोनों की क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच इक्वल टू 8√3 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 क्या मिल गया? 2 आ गया आपके पास, और 2 से इसको डिवाइड कीजिए क्योंकि एक पार्ट है, 2 4 जा 8, तो h इक्वल टू आपके पास 4√3 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, जो कि आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। जितना h है ये h जो क्या है, h आपके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स के ये हाइट है, और h जितना है और x भी तो इतना है, ये आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, दोनों बिल्डिंग्स के बिटवीन डिस्टेंस ये निकल जाएगी।